हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे डिस्क प्रॉब्लम के बारे में। डिस्क प्रॉब्लम क्या होती है, डिस्क स्लिप डिस्क क्या होती है, डिस्क हर्निएटेड क्या होती है, डिस्क हर्निएशन क्या होता है, जो हमारी नस है वो कैसे दब जाती है। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कशन होगी। आज ये बताया जाएगा आपको कि इस जब प्रॉब्लम हो जाती है, जब हमें डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ट्रीटमेंट क्या क्या लेना चाहिए, मेडिकेशन क्या क्या लेनी चाहिए। तो भाई मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जिनको कमर में दर्द होता है, कमर के दर्द की तरफ से पैरों में दर्द चला जाता है, कभी नीचे दर्द होता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी पूरे पैरों में दर्द होता है, कभी दोनों पैरों में दर्द होता है, कभी नीचे सुइयां चुभती हैं, ऐसा फील होता है जैसे टिंगलिंग होती है, या फिर नीचे जो पैर का तलवा होता है उसमें सूनापन आ जाता है। काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, ये आज मैं आपको इस तरीके से नहीं समझाने वाला कि मैंने आपको बता दिया आप समझ गए। आज मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस हिसाब से अगर आपको ये पेन है तो आप बिना डॉक्टर के पास जाए अपने घर पर रहकर किस तरीके से इस पेन को दूर कर सकते हैं। तो गाइस, आइए चलते हैं, आपको मैं बताता हूं किस तरीके से हम लोग इस बीमारी से छुटकारा। आइए चलते हैं। ये हमारा एक पेशेंट है जिसे डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। अब जो पेन है, जो डिस्क स्लिप के अंदर पेन आता है, वो पूरी कमर से लेकर आपके बटक से होता हुआ आपके पूरे पैर में जाएगा। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको पूरे पैर में पेन नहीं जाएगा, आपके बटक पॉइंट पर ही रह जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कमर से पेन नहीं जाता है, आपके बटक पॉइंट से लेकर नीचे जाता है। जो बटक पॉइंट से लेकर नीचे पेन जाएगा, नव रूट में पेन होगा, वो उसे हम कहते हैं शियाटिका। शियाटिका में क्या होता है कि बटक पॉइंट से हमारी जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट हो नहीं पाता है पूरे पैर में, जिसकी वजह से पेन आने लग जाता है। अब गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कुछ एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज। वो मेन एक्सरसाइज क्या क्या है और कितने टाइप की हैं, किस टाइप से हैं, वो मैं बताता हूँ। आप सीधे हो जाइए सर। देखिए, अगर आपको डिस्क हर्निएशन है, सबसे पहली एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, नंबर 1 एक्सरसाइज, आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद में आपने क्या करना है, जो आपका बटक पॉइंट है इसको आपने ऊपर उठाना है, अपनी कमर के पॉइंट को ऊपर उठाना है, ऊपर उठा के रखना है। ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट होना चाहिए। आपने 5 तक काउंटिंग गिनती करनी है, धीरे धीरे, जैसे सेकंड की सुई काउंट होती है। 1 2 3 4 5 डाउन। ऐसे ही फिर से हम करेंगे, एक बार और करेंगे, फिर से कीजिए। 1 2 3 4 5, फिर से डाउन डाउन। ये गाइस एक एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, जो हमारी थाइस की और जो बटक की मसल्स होती हैं वो टाइट होती हैं, जिसकी वजह से पेन रिड्यूस हो जाता है, कमर के अंदर भी बहुत ज्यादा आराम आने लग जाता है। अब गाइस, दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्या होता है, जो हमारा ये पॉइंट होता है, जो बटक का पॉइंट होता है, इसमें अगर खिंचाव आ रहा है, इसकी वजह से अगर पेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके लिए मान लीजिए अभी हमारे इस पैर में दर्द है, पेशेंट को इस पैर में दर्द है, इस पैर में नहीं है। एक बात जो एक्सरसाइज होगी वो ये होगी कि आपने इस पैर को उठाना है, जिस पैर में पेन है उस पैर को उठाना है, दूसरे पैर पर रखना है, इस तरीके से। देख लीजिए किस तरीके से रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों से इस पैर को आपने पकड़ना है और इसको अपनी तरफ पुल करना है, खींच के रखना है। जब आपको यहाँ पर खिंचाव पड़ने लगेगा तब आपने उसी पॉइंट को खींच कर रखना है और गिनती गिननी है 10 तक। 1 2 3 4 5 6। फिर आपने इसे रिलीज कर देना है, छोड़ दीजिए, धीरे धीरे नीचे आइए। अब आप पैर को सीधा कर लीजिए, पैर को ऐसे ही मोड़ लीजिए। अब एक एक्सरसाइज ये हो गई है। एक इसी तरीके से अगर आपके दूसरे पैर में पेन है तो दूसरे पैर को आप इस पैर पर रख सकते हैं, फिर आप इस पैर को अपने दोनों हाथों से उसी तरीके से खींच सकते हैं। फिर से गिनती हम लोग गिनेंगे 5 तक। 1 2 3 4 5, रिलीज। गाइस, इस एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका जो ये बटक पॉइंट है, यहाँ से जो नर्व रूट कंप्रेस है वो आपको रिलीज करता है पेन से। यहाँ से आपका पेन रिड्यूस होता है, यहाँ पर खिंचाव होता है। इस खिंचाव की वजह से जो भी ब्लड सर्कुलेशन आपका रुका हुआ है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। तीसरी एक्सरसाइज हम लेंगे एक टॉवल लेकर। टॉवल लिया गाइस, टॉवल को हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में एक पैर को ऐसे ही रखना है, दूसरा पैर उठाना है जिस पैर में पेन है। मान लीजिए आपको इस हिस्से में, आपकी काफ मसल्स में काफी ज्यादा पेन आ रहा है, तो हमने टॉवल को ऊपर लगाना है, दोनों हाथों से पकड़ना है, घुटने को सीधा रखना है
और इस चीज को खींचना है। जब हम इस चीज को खींचेंगे, फिर से 5 तक गिनती गिनेंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, रिलीज। अब जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर काफ मसल्स के अंदर हमें काफी ज्यादा खिंचाव पड़ता है। खिंचाव पड़ने की वजह से जो भी पेन होता है जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, वो पेन रिड्यूस होता है। गाइस ऐसे ही हम करेंगे दूसरे पैर की एक्सरसाइज। दूसरे पैर की भी ऐसे करने के बाद में दोनों एक्सरसाइज के हमने 20-20 रेप्स करने हैं। 20-20 रेप्स करने के बाद में जो काफ मसल्स हैं नीचे हैं, इनमें पेन खत्म हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब गाइज हम लोग आते हैं चौथी एक्सरसाइज के ऊपर कि चौथी एक्सरसाइज कौन सी होती है। देखिए गाइज, अगर हमारे को इस हिस्से में पेन है या हमें इस हिस्से में पेन है तो हम एक चीज और भी कर सकते हैं। इस पैर को उठाकर यहाँ पर रख के अपनी बॉडी को इसी तरीके से रखना है और इस हिस्से को इस तरफ करना है। हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप अपने हाथ को लगा कर भी कर सकते हो। इस हाथ को लगाइए, इस हाथ को लगा के इस हिस्से को ऐसे। आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे, जो कंप्रेस्ड हैं, कंप्रेस्ड नर्व रिलीज होने लगेंगी। जैसे ही वो रिलीज होने लगेंगी आपका पेन खत्म हो जाएगा। एक एक्सरसाइज ये है, एक दूसरा पैर भी। अगर आपको ये दोनों तो पैरों की करनी पड़ेंगी आपको। दूसरा पैर भी इसी तरीके से रखिएगा, उस हाथ को लीजिएगा, इस हाथ से उस पैर को वहां पे कम दबाइएगा। अब जैसे ही हम इस पैर को यहाँ पे दबाते हैं तो हमारे इस तरफ दर्द जो हमें हो रहा है, जो दूसरी तरफ हमें पेन हो रहा है, वो पेन रिलीज हो जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगी। सीधे फिर से सीधा कर लीजिए। गाइस ये थी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टैंडिंग की होती है। जो आपकी मसल्स में वीकनेस काफी आ जाती है, उस मसल्स की वीकनेस को कैसे दूर किया जा सकता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप को आप उल्टा कीजिए। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथों को रख लेना है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से निकाल लीजिए। अब क्या करना है आपने, ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम डेली अपनी लाइफ में करते रहते हैं। आपने क्या करना है, अपना जो ये हिस्सा है, जो कमर का, जो बैक का हिस्सा है, उसको आपने अपना जो बेस है उस बेस पर लगा कर रखना है, लेकिन ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाना है और कोशिश कीजिएगा कि आप रूफ की तरफ देख सकें। उठिए, देखिए, इस तरीके से आराम से करना है। ये वाला हिस्सा आपका नीचे ही रहेगा। जैसे आप यहाँ पर करते हैं, उठते हैं, फिर से 5 तक गिनती गिननी है, 1 2 3 4 5, आप नीचे हो जाइए। फिर से हम ये रिपीट करेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5, हो जाइए। ये गाइस एक एक्सरसाइज है जिससे बैक पेन अगर आपको है तो बैक पेन रिलीज हो जाएगा। अब एक लास्ट और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। आप अपने पैरों पर आ जाइए, ऐसे ही उल्टे होके खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ जी, ऐसे, बस ऐसे ही रहिए। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से होने के बाद में आपका ये हाथ उठाना है और ये वाला पैर उठाना है। हाँ जी, इस तरीके से रखना है, सीधा कीजिए, पैर को सीधा कीजिए, इस तरीके से रखना है और 5 तक फिर से काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5, नीचे कर लीजिए आप। अब आपने ऐसे ही दूसरे हाथ को और दूसरे पैर को उठाना है, फिर से 5 तक काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5। हाँ तो भाई ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई, जो डिस्क हर्निएशन में यूज होती हैं, स्लिप डिस्क में यूज होती हैं। काफी ज्यादा पेन आता है पेशेंट को, कमर की तरफ से पैरों की तरफ नीचे जाने लगता है, सूनापन भी आ जाता है, कई बार सुइयां भी चुभती हैं। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसमें L4, L5 और S1 में काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है आपको। देखिए, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो आप कोई पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर में जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो कुछ दिनों के बाद में आपको पेन किलर की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी मोटरसाइकिल से या कहीं पर आप गिर जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, उस वजह से भी डिस्क हर्निएशन हो जाता है। अब डिस्क हर्निएशन आप अगर MRI कराएंगे तो MRI में आपको कंप्लीट आएगा ही आएगा कि आपको इस पॉइंट पर, इस जगह पर प्रॉब्लम आई हुई है या ये आपकी नर्व रूट कंप्रेशन है, लेकिन आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि स्लिप डिस्क जो है आपको, वो आपका स्टार्टिंग फेज के अंदर है या आपको ये काफी टाइम से था। अगर देखिए स्टार्टिंग फेज में है, स्टार्टिंग फेज का मतलब है कि आपको अगर शुरुआती हुआ है दर्द अगर शुरुआत हुआ है तो आपको कहीं पर भी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये एक्सरसाइज अपने घर पर भी कर सकते हैं,
बिल्कुल आराम से। इन एक्सरसाइज की करने के बाद में आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको काफी टाइम से दिक्कत है तो आप अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उसकी सलाह के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज कीजिएगा। जैसे जैसे वो आपको एक्सरसाइज बताएं वैसे वैसे कीजिएगा, उनके अकॉर्डिंग ही जो भी मेडिकेशन का कोर्स है वो कंप्लीट कीजिएगा। बाकी अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कुछ भी कंसल्टेशन अगर चाहते हैं तो आपकी पूरी हेल्प होगी। थैंक यू।